शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। तो सबसे पहले इनके अगर हाथ की शेप की बात की जाए तो हाथ इनका स्क्वायर हथेली है इनकी, और माशाल्लाह बड़ा मज़बूत और चौड़ा हाथ है इनका। और अगर हथेली की रंगत की बात की जाए तो हथेली भी इनकी पिंक है। जब हथेली की रंगत नरमो मुलायम हो, देखिए नरमो मुलायम हथेली है बिल्कुल, और कलर इनका बड़ा क्लियर है, पिंक हथेली है। और तो ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा दौलत जो है ना इनको बाय बर्थ मिल जाती है। ज़िंदगी में बहुत कम इनको प्रॉब्लम देखने में आती हैं। बने बनाए इनके काम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनको बनी बनाई मिलती हैं। स्ट्रगल कम होती है और मेहनत कम करते हैं, फ़ायदा ज़्यादा होता है। और ये होता है लकी बंदे का काम कि जब अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होता है तो फिर आपको बिना मेहनत भी बहुत कुछ अता करता है। तो जब आपका हाथ लकी होता है तो याद रखें, इंसान जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लेना, जब तक माँ की दुआएं आपके साथ ना हो, अल्लाह का फजलो करम आपके साथ शामिल हाल ना हो, तो आप कभी भी बहुत अरूज हासिल नहीं कर सकते। अरूज जो होता है वो अल्लाह ताला ने आपको देना होता है। बाकी इंसान मेहनत करता है, बिल्कुल मेहनत की एक अपनी एक अफादियत है, एक अहमियत है, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन किस्मत का भी एक बड़ा रोल होता है और मुकद्दर का भी एक बड़ा रोल होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि मुकद्दर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्क्वायर हथेली है इनकी जनाब। तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। और इसके अलावा जब हथेली की रंगत आपकी नरमो मुलायम होती है तो इसका मतलब ये है कि रुपया पैसा दौलत ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको हासिल होंगी और आप भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी हथेली की रंगत से भी इंसान की ना अमीरी का पता चलता है, उसकी खुशहाली का पता चलता है। और स्क्वायर हथेली जो होती है वो मेहनती लोगों की ही होती है। और ये देखिए इनका जो थंब है, अब इनके अगर हम अंगूठे की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अंगूठा बहुत अच्छी लेंथ में है। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ काउंट करते हैं। तो माशाल्लाह जो फर्स्ट पोर है लंबा भी है, मज़बूत भी है और गोलाई में भी है। तो जब अंगूठा ऊपर से ऐसे गोलाई में भी हो और लंबा भी हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी ज़बरदस्त विल पावर होती है। ये होता है विल पावर इंसान की, कि इंसान इरादे का कितना मजबूत है। अगर वो किसी काम को करने का सोच लेता है तो क्या वो उसको अधूरा छोड़ेगा या मुकम्मल करेगा। तो अगर आपके पास इतना लंबा अंगूठा होगा और उसका पहला पोर अच्छा खासा लंबा होगा तो आप 100% अपना काम ईमानदारी के साथ भी करेंगे और सख्त मेहनत करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला आपको फिर कामयाबी भी देगा। ये सेकंड पोर होता है आपकी सूझबूझ का और लॉजिक का। तो लॉजिक इनके पास सूझबूझ ज़बरदस्त है, नॉलेज की कमी कोई नहीं है, बेहतरीन एजुकेशन है इनके पास, नॉलेज ज़बरदस्त है। तो कोई भी काम करेंगे बड़ा ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ करेंगे और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। जब अंगूठा आपका एक ये पोर हो गया, फिर ये एक और लाइन ने यहाँ पे काटा है, फिर लाइन ने काटा है, फिर ये लाइन, तो अगर ये चार हिस्सों में तकसीम हो जाए ना, एक हिस्सा ये दो और फिर ये तीन फिर ये चार, तो ऐसे लोग इंतहा पसंद होते हैं। इनकी जब ये किसी चीज़ का ठान लेते हैं ना तो ये 100% अपने टारगेट को हासिल करते हैं, चाहे इनको कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ऐसे लोग ज़िद के बड़े पक्के होते हैं। तो बिल्कुल ये ज़िद्दी भी हैं। स्ट्रेट अंगूठा जो सीधा अंगूठा होता है जिसमें जो पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, तो ऐसे लोग बड़े बेलचक अंगूठा होता है और इनकी ज़िंदगी के इनके असूल भी बेलचक होते हैं। इनकी ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो ये असूल बना लेते हैं ये उन असूलों से पीछे भी नहीं हटते, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हर बंदे के साथ ये फ्रेंडशिप ही नहीं करते, बहुत कम ये फ्रेंडशिप करेंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ये दोस्ती करते हैं जिनके साथ इनकी दिल मिलती हैं, जिनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। और फ्रेंडशिप ये बहुत कम करते हैं। इनकी ज़िंदगी में अगर आप इनके दोस्तों की तादाद देखेंगे तो 2 या 3 दोस्त से ज़्यादा इनके दोस्त नहीं होंगे जिनके अंगूठे बहुत स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का मिजाज हर बंदे के साथ नहीं मिलता। गुस्से के भी थोड़े तेज़ होते हैं इन लोगों के अंदर, ईगो भी ज़्यादा होती है, ज़िद भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये कि दिल के बड़े अच्छे होते हैं, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, ज़्यादती नहीं करेंगे, अपनी बात पे डट जाने वाले होते हैं।
और दूसरों के मामलात में ये मुदाखलत भी नहीं करते, अपने काम से काम रखने वाले इंसान होते हैं और दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं। ये तो जनाब इनकी होगी अंगूठे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है वो मैंने आपको दी। यहाँ एक चीज़ और रहती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो बुद्धा आई है वो ओपन है। ये यहाँ पे एक आंख बनती है इस तरह से, ये होती है जनाब बुद्धाई आपकी। अगर आपके अंगूठे पे ये बिल्कुल इसके जो सिरे हैं ये भी बंद हो और ये मुकम्मल आंख बन रही हो इस तरह की खूबसूरत, तो इस आंख के क्या फ़ायदे होते हैं? ये आंख जनाब आपको अमीरी भी देती है, दौलत, रुपया, पैसा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपके पास होंगी, कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, अल्लाह ताला की तरफ से आपके दिल में एक रोशनी होती है, आप अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करते हैं, माँ बाप की दुआएं आपको हासिल होती हैं, यानी कि अल्लाह ताला आपको माँ बाप की खिदमत करने का मौका देता है कि आपकी नसीब में माँ बाप की खिदमत लिखी होती है। फिर माँ की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत अरूज भी देता है, बड़ी बड़ी आपको कामयाबियाँ भी मिलती हैं जब आपके अंगूठे पे ये बुद्धाई बनी होती है। ये कह लें कि ये रूहानियत की आंख है या दिल की ये तीसरी आंख है जो इंसान की खुली होती है। इसी आंख से इंसान दूसरे लोगों को जज भी कर लेते हैं। सिक्स सेंस बड़ी, ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती है। तो ये समझ लें कि ये जो छठी हिस्स होती है ना, तो वो जो आंख होती है ना जिससे इंसान देखते आने वाले वक्त को, ये उसके ऐसे इन लोगों को बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। इनका दिल पहले ही बेचैन होना शुरू हो जाएगा, दिल उदास होना शुरू हो जाएगा, या इनके दिल के अंदर बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाएगी जब इनके साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज होता है, यानी कि इनका दिल वो सिग्नल्स वसूल करता है जो इन्हें वक्त से पहले ही किसी ख़तरे से ये आगाह हो जाते हैं। तो इनकी सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये हर इंसान की एक अपनी अपनी पावर होती है कि हर इंसान के अंदर ये चीज़, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, किसी में कम होंगी, किसी में ज़्यादा होंगी, किसी में रूहानियत बहुत पावरफुल होगी। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को ख्वाब देखते हैं, 2-3 दिन के बाद वो बात बिल्कुल वो मंज़र दिन की रोशनी में भी देख रहे होते हैं। तो ये तो अल्लाह का ख़ास करम होता है कि अल्लाह ताला ख्वाबों में ही आपको बहुत सारी बातें वक्त से पहले बता देता है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। अंगूठे का जो तीसरा पोर होता है, यहाँ पर इस तरह की अगर डॉट्स बने तो और ये तीसरी जो लाइन है ये टूटे ना, और इस तरह के डॉट बने तो ये औलाद के साइंस होते हैं। इनके जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का होगा। तो आप इनकी तादाद इनके अंगूठे के तीसरे पोर पे इस हिस्से में आप औलाद की लाइंस को भी देख सकते हैं। लाइनें तो नहीं होती, ये तस्बीह के दानों की तरह डॉट्स होते हैं, तो आप इनको भी गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अगर ये आपका ये वाला जो लाइन है तीसरी, ये अगर जुड़ी रहती है तो आप ख़ानदान से जुड़े रहते हैं, आपको अपनी ख़ानदान से, अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत होती है और आप रिलेशंस को आगे लेके चलने वाले होते हैं, रिलेशंस को मजबूत बनाने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों की हो सकता है शुरू में एक आध मंगनी ब्रेक हो जाए, लेकिन इनकी शादी कामयाब होती है। ये जिस तरीके से मर्ज़ी अपनी शादी को कामयाब बना लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, सब्र से काम ले लें, जैसे तैसे करके ऐसे लोग अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना लेते हैं, कामयाब बना लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब जनाब वीनस माउंट, ये है इनका वीनस माउंट। अंगूठे के ये पहला पोर, फिर दूसरा पोर, ये फिर होता है तीसरा पोर। तो तीसरा पोर जो होता है, ये तीसरा माउंट जो होता है ये वीनस माउंट होता है और ये अंगूठे का हिस्सा समझा जाता है इसको, ठीक है। तो ये होता है वीनस। वीनस मर्द की जो एक पावर, मर्दाना पावर होती है, सेक्सुअल पावर होती है, उसका भी बताते हैं। वो ज़िंदगी में कितनी मेहनत करके कितनी दौलत कमाएगा ये भी बताता है। उसकी नसीब में औलाद है या नहीं है ये भी वीनस से हमें पता चल जाता है। तो ये जो लाइनें होती है इस तरह की, ये बताती हैं कि ज़िंदगी में आप रुपया, पैसा, दौलत कमाएंगे। और अगर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इस तरह की वीनस माउंट पे, ये आपके मालो दौलत का भी बताती हैं, कामयाबियों का भी बताती हैं। और अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, अगर यहाँ पर लाइनें मौजूद हैं तो इस चीज़ का मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। तो इनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी की लाइन जितनी, ये लाइफ लाइन आपकी जितनी ये गोलाई में होगी और ये वीनस माउंट आपका जितना बड़ा होगा,
इतने आप ज़्यादा अमीर होंगे, इतने आप ज़्यादा खुशहाल होंगे, इतने आप भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। जितनी ये ज़िंदगी की लाइन अंदर होती जाएगी, तंग होती जाएगी, ये वीनस माउंट अंदर की तरफ धंसा होगा और ये ज़िंदगी की लाइन जितनी यहाँ से शुरू होगी, यानी कि ये तंग, ये ज़्यादा फैल गुलाई में होगी तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, तो उतने आप तंग ज़ेन हो जाएंगे, इतनी आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाएगी और इतना ही आपके अंदर वो जो कहने कह लेना कि ज़िंदगी की आसाइशें, खुशियाँ, भरपूर ज़िंदगी जीना, वो चीज़ें आपके अंदर कम हो जाएंगी। तो इसके अलावा वीनस माउंट इनका बेहतरीन है। आप ज़िंदगी की लाइन को अगर डिस्कस कर लें तो ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन ये है जनाब, इनकी यहाँ पर कुछ डॉट्स बन रहे हैं। तो बचपन में सेहत ख़राब हो सकती है, आमतौर पर बच्चों की सेहत ख़राब हो ही जाती है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बाकी ये कि बच्चे की सेहत का ख़राब होना, ये भी इस चीज़ का भी साइन होता है। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ये ब्रेन लाइन है, जब आपस में मिली हुई होती हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिली हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ऐसे लोग में रूहानी पावर भी ज़्यादा होती है, ये रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं, मजहबी भी होते हैं, रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है और फैसले बड़े सोच समझ के करते हैं। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है इनके, एक होता है ना जल्दी जल्दी फैसला कर लेना, ऐसा नहीं करते ये लोग। ये बड़ा सोच समझ के सलाह मशवरा करके अच्छा खासा टाइम लेके फिर ये लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो डिसीजन लेते हैं वो होता बड़ा परफेक्ट है और उसमें ये कामयाबियां भी हासिल करते हैं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई दिल दुखा दे, कोई बुरी बात बोल दे तो उनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, बातें दिल पे ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी सेहत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। ज़िंदगी की लाइन आप देखें तो जनाब इनकी कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत ज़िंदगी की लाइन है। इतनी अगर आपको लंबी ज़िंदगी की लाइन आप मिल जाए तो समझिए आप 90 और 100 को टच कर लेंगे। इतनी लंबी ज़िंदगी होती है इंसान की। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में, ये एक अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, तो ये बताती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है, ये जो गार्डियन एंजल लाइन है। तो जब भी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, कोई बीमारी आएगी तो ये उसमें शिफायाब हो जाएंगे, कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से भी बचाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खड़ी लाइनें भी नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये जुपिटर माउंट है इनका। अब जुपिटर माउंट पे जब आपको ये वाला इस तरह का रिंग मिले या इस तरह का रिंग मिले तो ये होता है रिंग ऑफ सोलोमन। ये आपको रूहानियत आपके अंदर पैदा करता है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत अच्छे आप टीचर भी होते हैं, आपके अंदर इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, आप नॉलेज को अपने अंदर जज़ब करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर पाई जाती है, अल्लाह ताला के आप बड़े करीब होते हैं और अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी अता फरमाता है। ज़िंदगी में आप दूसरों को टीच भी करते हैं, सिखाते भी हैं और आपके अंदर जो होता है ना हीलिंग्स क्वालिटी, वो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी होती है कि आप दूसरों के दुख दर्द बांटना, इंसानियत का दर्द आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो जुपिटर पे ये खड़ी लाइन होती है, ये भी इंसान को किसी बड़े मर्तबे मुकाम का बताती है कि इंसान को कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम मिलेगा, इंसान किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगा। अगर वो जॉब करेगा तो वो भी 17, 18, 19 ग्रेड तक, 20 ग्रेड तक पहुंचेगा, 22 तक पहुंचेगा। ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। और अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में भी आपकी एक अनफरादी हैसियत होगी कि आप हो सकता है फैक्ट्रियों के मालिक बने और आपके अंडर 100, 150, 200 बंदा काम करे। ये इतनी ज़बरदस्त लाइन होती है, इसको आप मामूली लाइन ना समझें। ये जुपिटर पे ये जो खड़ी लाइन होती है, ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाएगी, आपको पावर भी दिलवाएगी, अथॉरिटी भी दिलवाएगी और आप ज़िंदगी में बेपनाह तरक्की भी आप करते हैं। इसके बाद जनाब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है इनका मरीख मुस्बत। ये इनका मरीख मुस्बत है, ये वाला जो एरिया होता है अंगूठे के बिल्कुल, ये दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर और यहाँ तक तकरीबन, यहाँ से तो वीनस माउंट शुरू हो जाता है ना, ये उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये होता है आपका मरीख मुस्बत। तो कुछ इसको मरीख मनफी कहते हैं, कुछ मरीख मुस्बत कहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है जनाब, इसका जो मर्जी नाम रख लें। लेकिन ये मरीख मुस्बत ज़्यादातर पामिस्ट इनको मरीख मुस्बत करार देते हैं, तो मैं भी फिर चले इसको मरीख मुस्बत ही कहता हूँ। तो लेकिन यह है कि इस मरीख मुस्बत का और मरीख मनफी का
ये मैं आपको दोनों का काम आज बता दूंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मरीख मुस्बत और मरीख मनफी में दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये लाइनें जब यहाँ से दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे या यहाँ से कुछ लाइनें दिमाग की लकीर से नीचे की तरफ गिरे, तो ये इंसान के अंदर थोड़ा सा गुस्सा, डिप्रेशन, ऐसा इंसान बड़ा फिक्रमंद रहता है, टेंशन ज़्यादा लेता है और जल्दी गुस्से में आ जाता है। ये चीज़ें इंसान के अंदर ये जो मरीख है ना मुस्बत, ये पैदा कर देता है। अब इसको आपने ये मैं थोड़ा सा इसको बैलेंस करता हूँ, अब आपको सही समझ आ जाएगी कि मरीख मुस्बत और मरीख मनफी में क्या फ़र्क होता है, मरीख पॉजिटिव में और मरीख नेगेटिव में। इसका बेहतरीन फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक सीधी 2 लाइनें खींच लें, फिर यहाँ से पैरेलल यहाँ से लेके यहाँ तक आप 2 लाइनें खींच लें। अब इसको आपने समझना है कि ये मैं थोड़ा सा और कलर में ड्रा करूँगा, फिर आपको सही बात की समझ आएगी। अब मरीख जो मुस्बत का एरिया ना वो ये है, ये आप समझ लें, ये मरीख मुस्बत आपका ये वाला एरिया। इस हिस्से में ये इंसान का जो होता है, आप कह लें कि इंसान के अंदर जो ईगो होती है, गैरत होती है, एक बहादुरी होती है, इंसान के अंदर पता होता है अपना एक डिफेंस की जो अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर खुदकार सिस्टम रखा हुआ है कि जब उसकी तजलील की जा रही होती है, जब उसको कोई जलील करने की कोशिश करता है या उस पर कोई हमला आवर होता है, तो ये 2 माउंट हैं जो इंसान को उसके अंदर है वो उसको इनको अपना डिफेंस करता है। इन दोनों माउंट्स की वजह से ये इसके अंदर जुर्रत भी पैदा करते हैं, बहादुरी भी पैदा करते हैं, इसके अंदर गैरत भी पैदा करते हैं। जिन लोगों के ये माउंट्स बहुत ही ज़्यादा दबे हुए हों, उन पर जालियाँ हों, तो फिर वो जाली नुमा या तिल हों, तो ऐसे लोगों की फिर जो होती है ना ईगो, बहादुरी, उसमें थोड़ी कमी आना शुरू हो जाती है। अगर ये माउंट दबे हुए हों तो ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होना चाहिए। अगर ये बहुत उभरा हुआ होगा तो आपको क्रिमिनल बना देगा, आपको कातिल बना देगा। आपको होता है ना जो लोग बात बात पे अब गिरेबान पकड़ लेते हैं दूसरे बंदे का और मार थप्पड़, मार पीट, हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल कम करते हैं, या ज़ुबान का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं, साथ हाथों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं। तो वजह यही होती है कि उनके ये जो मरीख मुस्बत और ये मरीख मनफी उनका बहुत बड़ा होता है, उभरा हुआ होता है। अच्छा, ये था मरीख मुस्बत। और मरीख मनफी का कौन सा एरिया होता है? ये वाला एरिया जनाब, ये मरीख मनफी का एरिया, इतना एरिया। अब इन दोनों का काम क्या है इसको आप समझ लें। ये जो मरीख मुस्बत है, ये इस उबार की मैं आप बात कर रहा हूं, ये क्या करेगा, इसको नंबर 1 कर ले, इसको नंबर आप 2 कर ले। तो नंबर 1 जो मरीख है वो क्या करेगा, अगर ये आपका उभरा हुआ होगा, बड़ा बैलेंस होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको गुस्सा तो बड़ा शदीद आएगा, लेकिन आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे और आपका गुस्सा यकदम उतर भी जाएगा। जैसे अगर कोई आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप यकदम गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। लेकिन कुछ देर के बाद आपका वो गुस्सा जब ठंडा होता है तो आप फिर वो बात को रफा दफा अपने माइंड से निकाल देते हैं। ये करता है ये वाला काम कि वक्ती तौर पर आपके अंदर एक गुस्से को उबारेगा और आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो मरीख मनफी है, ये वाला जो मरीख है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो मरीख मनफी है, ये जब आपके अंदर इस तरह का गुस्सा आएगा, जब आप किसी बंदे को चैलेंज करेंगे, किसी बंदे को धमकी दे देंगे कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तो ये अगर आपका उभरा हुआ होगा ना ये वाला हिस्सा, तो फिर आप उससे बदला लेने की, इंतकाम लेने की पूरी प्लानिंग करते हैं और फिर आप भागने वाले नहीं होते। आप आखिरी वक्त तक हो सकता है लड़ते लड़ते अपनी जान दे दें, लेकिन आप वहाँ से भागेंगे नहीं। ये वाला जिन लोगों का उभरा हुआ उभार होता है वो इंतहा दर्जे के बहादुर भी होते हैं, और लेकिन ये बहादुरी किसी हद तक इंसान को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि आपका ये वाला मरीख भी उभरा हुआ हो, ये वाला भी उभरा हुआ हो, और फिर जब ये दोनों उभर जाएंगे तो ज़ाहिर है आपके अंदर ईगो, गुस्सा, लड़ाई झगड़े की जो पावर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर आप ना सिर्फ किसी को धमकी देंगे बल्कि उस पर फिर आप हमला भी कर देंगे और उसको नुकसान भी पहुंचा देंगे, और बाद में ज़ाहिर है आपको भी जेल जाना पड़ेगा और आप सख्त प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। तो मैंने इन 2 उभारों को बड़ा कम डिस्कस किया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको डिटेल से बता दूं कि ये वाला जो उभार है इसमें आपको वक्ती तौर पर गुस्सा, जैसे वो एक पानी को उबाल आता है ना, तो उबाल साथ ही फिर वो पानी नीचे बैठ जाता है, सेम इसी तरह ये गुस्सा आपके अंदर आता है इस उभार की वजह से।
लेकिन ये गुस्सा साथ ही आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है, ये जब इसके पास गुस्सा आएगा, ऐसे ये अमाउंट जिसका पावरफुल होगा, तो उसका गुस्सा इतनी जल्दी उतरेगा नहीं जब तक वो बदला ले नहीं लेता। जैसे पठान कौम में आप देखेंगे तो उनके ये अमाउंट्स आपको बड़ा उभरा हुआ नज़र आएगा, ये जो मरीख मनफी है। तो पठान कौम जो है वो बदला लेते हुए कत्ल पे कत्ल एक दूसरे के करते रहते हैं, और फिर वो नस्लें की नस्लें इनकी तबाह हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। तो ये किसी तौर पर भी इसको अच्छा नहीं समझा गया कि इंसान जो है वो बेतहाशा इतना गुस्से में आ जाए कि वो इंसानों को कत्ल करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो जनाब, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल से बताने वाली बात थी, और इसका मैंने बहुत कम जिक्र किया। आज मैंने आपको इसका भी थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फो बड़ी अच्छी लगी होंगी। तो बाकी ये है कि अब हम मज़ीद देखते हैं। बड़ी बेहतरीन इनकी दिमाग की लकीर है, और जो हल्का सा ऐसे गुलाई में हल्का हल्का ये नीचे की तरफ झुके ना, तो इसको इल्म पामिस्ट्री में सबसे खूबसूरत दिमाग की लाइन माना गया है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर लचक बड़ी होती है, ऐसे लोगों के अंदर बर्दाश्त बड़ी होती है, ऐसे लोग दूसरों को माफ़ करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे लोगों के अंदर दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है। ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारते हैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो जाते कि बिल्कुल मशीन ही बन जाएं। ऐसे लोग अपने दिल के अंदर एहसासात रखते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखना, दूसरों के काम आना, दूसरों से मोहब्बत करना। और यही हाल फिर इनकी, देखिए दिल की लाइन भी बड़ी खूबसूरत है। ऐसे दो उंगलियों के बीच में ऐसे गुलाई में अगर दिल की लाइन यहाँ तक पहुँचे, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, बहुत ही हमदर्दी करने वाले, दूसरों के काम आने वाले। ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, छोटे छोटे कट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल तो इनको करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम थोड़ा सा जूम करके इनका हाथ देखते हैं, और देखते हैं कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस कदर ये एफर्ट करेंगे। तो जब आपको यहाँ पे इस एरिया में इस तरह की लाइनें ऊपर की तरफ जाती नज़र आए ना, तो समझ ले कि बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़हीन है, और ये ऐसा इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंट हैं इसके पास, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रखते हैं, ज़हीन भी है, इंटेलिजेंट भी है, और ये अपनी नॉलेज से, अपने इल्म से और अपनी काबिलियत से ये बंदा ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। और देखिए कितनी खूबसूरत ये किस्मत की लकीर है इनकी, यहाँ पे रुकती है और 50 के बाद कोई काम चेंज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे है, तो ये डब्ल्यू का साइन बन गया। तो डब्ल्यू का साइन भी बने सैटर्न पे, तो ये आपको ज़रा दौलत ही देगा, वेल्थ, मनी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस। तो अल्लाह ताला इनको बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मनी तो देगा ही, क्योंकि इतनी जब आपके पास खूबसूरत लाइन होती है, और यहाँ पर ये मनी ट्राइंगल भी इस तरह बने, और डबल डबल मनी ट्राइंगल बने, तो आप करोड़पति भी बनते हैं, अरबपति भी बनते हैं, और ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ते हैं। तो छोटी छोटी रुकावटें हैं, छोटी छोटी टेंशन इनको ज़िंदगी में 20 से 25 साल की उम्र में भी मसले बने हैं, 30-35 पे भी ये कुछ लाइनें काट रही हैं, तो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो बिल्कुल कोई इनकी ज़िंदगी को या इनकी किस्मत को ख़राब कर देंगी। प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, फैमिली की तरफ से कुछ लॉस भी होंगे, लेकिन ये आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, फिर ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है ना, शाखें, तो उस लम्हे आपको कोई ना कोई दिली सदमा मिलता है, कोई ना कोई आपको अपने रिश्तों से धोखा मिलता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। ये मनी ट्राइंगल बन रहा है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा अर्निंग करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना इनके लॉस भी होंगे। जिस कदर ये पैसा बनाएंगे, इतना शायद सेव ना कर पाएँ, कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों से पैसा ज़ाया भी करेंगे। यहाँ से फिर किस्मत की लाइन आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक दिल की लाइन से एक शाख ने इसको काटा है, तो लाजमी तौर पर 46-47 पे जाके भी इनका एक लॉस होगा। कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, उस वजह से इनको लॉस हो सकता है। अगर हम इनके मून माउंट की बात करें, तो ये होता है आपको ट्रैवल करवाता है। तो ये माशाल्लाह मून माउंट इनका बहुत ही अच्छा मून माउंट है। आप देख सकते हैं उभरा हुआ भी है और काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, और इस पर ये इस तरह की लाइनें भी मौजूद हैं। तो जब आपके मून माउंट पर इस तरह की ये सफ़र की लाइनें होती हैं, तो ट्रैवल तो ये करेंगे 100% ये ट्रैवल करेंगे, बैरून मुल्क जाएंगे और वहाँ पर रुपया पैसा बनाएंगे। और यहाँ से अगर कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाए, तो ये बिजनेस और ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रियल स्टेट का काम हो गया, आर्मी में कोई बहुत आला जॉब, क्योंकि ये यहाँ से जो लाइन ऊपर की तरफ जाती है, ये कंस्ट्रक्शन के कामों में, और इसके अलावा जो
लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, जो बिजनेस में होते हैं, या जो आर्मी में फोर्सेस में जो लोग होते हैं, वो बड़ी कामयाब रहते हैं। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और ज़िंदगी में ये अपनी दिमागी काबिलियत से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से बिज़नेस में भी ठीक ठाक रुपया पैसा बनाते हैं। ये कोई भी बिज़नेस करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसके अलावा ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद देखें किसी भी इंसान की कामयाबियों को अगर आपने देखना हो ना, तो ये कामयाबियाँ असल में आपको फल मिलता है 50 के बाद, कि 40 से 50 साल की एज में जाके जो कुछ भी 40 साल की एज तक जो भी मर्द ने कमाना होता है, जिस कदर उसने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करनी होती हैं, उस चीज़ का फैसला 40 साल की एज में तकरीबन हो चुका होता है। या तो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुका होता है 40 साल की एज तक, या फिर वो अपने आप को काफ़ी हद तक वो बेहतर बना चुका होता है। और 50 पे जाके वो जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में बोया होता है, और जो बोने के बाद जो उसके दरख्त उसको बनते हैं, वो उसने उन चीज़ों का फल खाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इनकी किस्मत की लाइन है। ख़त बिज़नेस इनका बड़ा बेहतरीन है, किस्मत की जो ब्रेन लाइन है वो बड़ी बेहतरीन है। तो ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से यहाँ पर इनको किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी मिली है। ये मनी ट्रायंगल भी इनको मिला हुआ है। तो ज़िंदगी में ये बेतहाशा दौलत कमाएंगे। ये भी ख़त बिज़नेस है, ये भी ख़त बिज़नेस है। तो जब आपके पास डबल डबल ख़त बिज़नेस हो, तो फिर आपको ये देखिए सैटर्न, हमने जुपिटर को डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे साइन है। तो यहाँ पे देखें ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन। तो ये 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी 50 के बाद। 2-3 जगह पे ये रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ये बेतहाशा दौलत आफ्टर 50 भी इनके पास आएगी। और 50 के बाद आप देखेंगे ये शोहरत की लाइन है, एक लाइन ऐसे टच हो रही है, एक लाइन ऐसे टच हो रही है। तो ये भी कमाल की सन लाइन है। तो अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, नेम फेम भी देगा। ये यहाँ पे देखेंगे तो मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें बन रही हैं। तो ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों के काम आना, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इनको अता की हैं। अब अगर हम इनके फिंगर्स की बात करें, तो जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में है और लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बस कदरें नॉर्मल हैं, ठीक है। सन लाइन भी बस बराबर है। तो ना सन लाइन ज़्यादा बड़ी है और ना सन फिंगर बहुत बड़ी है और ना जुपिटर फिंगर बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों बैलेंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। सैटर्न फिंगर भी बड़ी अच्छी है, अच्छी लेंथ में है। तो बहुत बैलेंस लाइफ गुजारेंगे और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। मरकरी फिंगर अगर आप देखेंगे, इनकी जो सबसे छोटी उंगली है ये थोड़ी छोटी है। तो ये इंसान के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी भी पैदा करती है। शुरू में जो भी इंसान की पहली शादी होती है, जो भी इंसान की पहली मंगनी होती है, उसमें लाजमी मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं। इंसान के अंदर एक झिझक पाई जाती है, हेजिटेशन पाई जाती है। इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखता है। इंसान के अंदर एक झिझक पाई जाती है। इंसान बहुत सारी बातें अपने दिल की बाहर नहीं निकाल पाता और थोड़ा सा दब जाता है, जल्दी प्रेशर में आ जाता है। तो ये जिन लोगों की मरकरी फिंगर छोटी होती है, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। इसके अलावा लेफ़्ट हैंड हमने आज अब बड़ी डिटेल से रीड की है। तो अब मेरा ख्याल है राइट हैंड पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। और राइट हैंड पे देख लेते हैं कि अगर वही जो चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ, तो फिर हम बस उनकी जो लेफ़्ट हैंड में चीज़ें नज़र आई थी, राइट हैंड में हमने उस चीज़ की बस गवाही लेनी है। तो बिल्कुल शुरू की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात प्रॉब्लम रही हैं। 20 से 25 साल की उम्र में यहाँ भी एक छोटा सा ट्राईएंगल बन रहा है। तो 20 से 25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। कोई इनकी जॉब, कोई इनका बिज़नेस हो गया था। ये देखिए ज़िंदगी की लाइन लंबी है माशाल्लाह। वीनस माउंट उभरा हुआ है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। बाकी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये एक स्क्वायर भी बन रहे हैं और ये खड़ी लाइनें भी हैं। स्क्वायर हो या खड़ी लाइनें हो, ये आपको दौलत, प्रॉपर्टी, नेम फेम देते हैं। कितनी खूबसूरत ये सफ़र की लकीर है जनाब इनके मून माउंट पर। तो 100% ये ट्रैवल करेंगे और बहुत ही खूबसूरत ये फिश साइन भी है। ये होता है फिश साइन असली शक्ल में। फिर इसी फ़िश के ऊपर फिर एक और छोटी सी फ़िश मुझे नज़र आ रही है। तो जब आपके पास इस तरह की 2 फिश हों, तो ये बताती हैं कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आप ज़िंदगी में तरक्की बहुत करेंगे। रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस बनाएंगे आप। और ये किस्मत की लकीर देखें कितनी शानदार है, कहीं से ब्रेक नहीं होती, सीधी सैटर्न पे पहुंचती है। तो इसका मतलब ये है कि यह बंदा बचपन से 20-25 साल की उम्र में अपने पाँव पर जब खड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाएगा,
ज़ाहिर है थोड़े बहुत जब इंसान बेइंतहा दौलत कमाता है तो ज़ात थोड़े थोड़े लॉस भी करता है, तो लॉस भी इनके होंगे, लेकिन ये ज़िंदगी में कामयाबियाँ बहुत हासिल करेंगे। ब्रेन लाइन से एक लाइन जब नीचे की तरफ ऐसे तरफ नीचे की तरफ गिरती है तो कोई ना कोई दिली सदमा 25 से 30 साल की उम्र में इनको लाजमी मिलेगा। कोई इनका दिल तोड़ेगा या इनको किसी अपने की वजह से कोई बहुत बड़ा धोखा या तकलीफ़ मिलेगी, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी ये जितनी भी लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ये इनकी सन लाइन है। तो रुपया, पैसा, नेम, फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला इनको अता करेगा। और दिल की लाइन भी इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, इन 2 उंगलियों के बी तक जा रही है। तो पैसे से मोहब्बत नहीं करेंगे, रिश्तों से मोहब्बत करेंगे और लोगों के काम आना, लोगों से मोहब्बत करना, दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं। तो सफ़र भी इनका हो जाएगा। सफ़र की लाइन जो लोग अक्सर पूछते हैं ना मुझसे कि जनाब मैं कनाडा अमेरिका जा पाऊँगा कि या नहीं जा पाऊँगा, तो अगर आपके पास इतनी गहरी खूबसूरत लाइन है तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप यूरोप, कनाडा, अमेरिका ज़रूर जाएंगे अगर आपके पास ये वाली लाइन मौजूद है। इतनी लंबी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये है आपकी किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर के साथ ये देखें, ये है आपकी सन लाइन, इनके किस्मत की सिस्टर लाइन, ये आपकी डबल किस्मत की लकीर होगी। और ये आ गई आपकी सन लाइन। ठीक है, जब आपके पास ये किस्मत की लकीर हो, ये किस्मत की सिस्टर लकीर भी हो, डबल किस्मत की लकीर हो और फिर साथ सन लाइन भी हो, तो यकीन करें करोड़पति अरबपति आप बन जाते हैं जब आपके पास ये मनी ट्राइंगल भी साथ बन जाए। तो फिर आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और ये जो सामने ये जो खते बिजनेस है ये ऊपर तक जा रहा हो ऐसे, तो फिर आप बेइंतहा दौलत भी कमाएंगे, आप बैरून मुल्क भी जाएंगे और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी आप हासिल करेंगे। आपकी कोई बड़ी लॉटरी भी लगेगी, बिजनेस करेंगे तो उसमें कमाल करेंगे, जॉब करेंगे तो कोई बड़ा मर्तबा मुकाम अल्लाह ताला आपको देगा। ये इंतहाई जो लकी हाथ होते हैं ना, इस हाथ का शुमार उन लकी लोगों में होता है जिन पर अल्लाह का खास करम होता है, जिन पर अल्लाह ताला दौलत की बारिश भी करता है, अपनी रहमतें भी नाजिल करता है। और ऐसे लोगों को माँ की दुआएं लगी होती हैं। तो इस हाथ को बेशक आप थोड़ा सा तसल्ली के साथ आप देख सकते हैं। जो साहिब इल्म लोग हैं, जो पामिस्ट्री को समझते हैं, जो उस्ताद लोग हैं, वो भी देख सकते हैं कि कितना ये खूबसूरत हाथ है। अगर आपके हाथ में इतनी ही खूबसूरत लाइनें हैं, सेम आपका हाथ इतना ही खूबसूरत है, तो फिर अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला इस दुनिया की हर नेमत आपको अता करेगा। कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं होगी जो आपकी पूरी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हमने जो है ना वो राइट हैंड को भी लेफ़्ट हैंड पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया है। राइट हैंड पे मैं इसलिए भी टाइम कम देता हूँ कि वो सारी चीज़ें हम लेफ़्ट हैंड में रीड कर चुके होते हैं, तो बस मैं उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ। ये इनकी मैरिज लाइन्स है। तो मैरिज लाइन इनकी यही बता रही हैं कि शुरू में एक रिलेशन ब्रेक होगा, दूसरा रिलेशन ब्रेक होगा, लेकिन ये रिलेशन मंगनियाँ जो होती हैं या जो इंसान किसी से मोहब्बत करते हैं, ये उस चीज़ के साइन होते हैं। मेन इनकी शादी की लाइन एक ही है। तो शादी, कामयाब शादी से पहले इनके 2 रिलेशन टूटेंगे, लेकिन अगर इस टाइम में अगर इनकी कोई शादी भी हो जाती है तो वो शादी ब्रेक हो सकती है। तो लेकिन जो इनकी मेन शादी होगी वो कह लेंगे 30 के बाद हो जाएगी। 30 के बाद जो भी इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। 30 से पहले पहले इनकी एक आध मंगनी टूट सकती है, एक आध रिलेशन इनका ब्रेक हो सकता है। और 30 से पहले पहले अगर इनकी कोई शादी हो जाती है 24-25 साल की उम्र में, तो उसके भी ब्रेक होने के चांस होते हैं। क्योंकि यही अगर आपकी शादी की लाइन बन जाए, इस लम्हे अगर आपकी शादी हो जाती है, जैसे ये टाइम था 20-22 साल की उम्र में, यह बारीक लाइन है, इस लम्हे अगर आपकी शादी हो जाएगी तो वो शादी ब्रेक हो जाएगी। फिर ये 25 साल यहाँ पे बनती है। तो अब 25 साल की उम्र में अगर आपकी शादी हो जाती है तब भी वो रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। तो इनके 2 रिलेशन तो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरा रिलेशन इनका बहुत गहरा, लंबा है, मजबूत है। ये तकरीबन 30 साल की उम्र में शो हो रहा है। तो तकरीबन 27-28-30 साल की उम्र में जाके जो ये शादी करेंगे वो कामयाब होगी। लेकिन कामयाब शादी से पहले ये 2 रिलेशन का टूटना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा इनकी ज़िंदगी में 100% होगा, तब इनकी शादी कामयाब होगी। ये इस तरह हम शादी की लाइंस को रीड करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ देख लें, इनके दूसरे हाथ में भी हमें ये जो मैंने बात की, इस चीज़ की हमें गवाही मिल रही है। ये पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा, जो भी मंगनी होगी, कुछ भी होगा किसी वजह से भी। और देखें दूसरी लाइन जो है वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है। अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ बिल्कुल गिर जाए ना, तो किसी ना किसी वजह से, बाज़ दफ़ा आपके पार्टनर की आपसे पहले डेथ हो जाती है, ये एक रीज़न हो जाती है। और कभी कभी ये होता है कि आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं और वो कुछ अर्सा तो आपकी मोहब्बत चलती है, लेकिन बाद में आपको बुरी तरह जो है ना वो आपकी वो मोहब्बत नाकामी की शक्ल इख्तियार कर लेती है और आपकी वो मोहब्बत नाकाम हो जाती है, उसकी चाहे जो भी रीज़न हो।
उसके बाद ये इनकी शादी की लाइन है, तो उसके ऊपर ये ऐसे जो खड़ी लाइनें होती हैं ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। 2-3 बच्चों की लाइनें तो बड़ी वाज़ेह हैं, तो 2-3 औलादें अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। शादी इनकी ये वाली कामयाब हो जाएगी। लेकिन कामयाब शादी में भी ऐसे छोटे छोटे कट्स आपको शादी की लाइन में नज़र आए ना, छोटे छोटे हों बेशक, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं मैरिड लाइफ में, लेकिन शादी इनकी कामयाब हो जाएगी। अब इनकी अगर हम लोशो बर्थ चार्ट की बात करें, तो लोशो बर्थ चार्ट में 1 जो है वो एक दफ़ा है, तो ऐसे लोग थोड़े जल्दी नाराज़ होते हैं, बातों को फील ज़्यादा करते हैं। नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी रूहानियत का बताता है। 3 जुपिटर का होता है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज। 4 नंबर इनका राहु का होता है। राहु थोड़ा डिस्टर्ब है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ेंगी, रुपया पैसा थोड़ा लॉस करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग सेविंग नहीं कर पाते जब आपका राहु डिस्टर्ब होता है। 555 आया तो ये बिज़नेस में लॉसेस करेंगे, क्योंकि 555 जब आता है तो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ज़्यादा अपने आप को जल्दबाजी में कुछ फ़ैसले करते हैं, जिसकी वजह से इंसान का लॉस होना शुरू हो जाता है। 6 नंबर के मिस होने से इंसान को अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, मोहब्बत की कमी रहती है। 7 की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा ज़हीन, एक्स्ट्रा ज़हीन हो जाता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, और ज़्यादा सोचने की वजह से हो सकता है उसको वो रात की नींद भी सही ना आए। तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, और कभी कभी 7 से इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। तो 8 नंबर इनका मिस हुआ है, तो कोई काम भी ये जो है ना वो कुछ अर्सा तो करेंगे, लेकिन मुश्किल मजाजी से कोई काम ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं ये कर पाएंगे। इनके काम को ये चेंज लेते रहेंगे, 4 साल 5 साल कोई एक बिज़नेस करेंगे, फिर हो सकता है उसमें कोई थोड़ी तब्दीली लाएं, कुछ और साथ शुरू कर लें। तो इसी तरह ऐसे लोग जो होते हैं वो जॉब में भी तब्दीली चाहते हैं, बिज़नेस में भी तब्दीली चाहते हैं। यकसानियत से ये लोग जल्दी उकता जाते हैं, तो इसलिए ये अपने काम में थोड़ा सा ज़्यादा टिक के काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत रुपए का लॉस भी इनकी ज़िंदगी में रहेगा। तो फ्रेंड्स, तकरीबन इनका लोशो भी हमने डिस्कस कर लिया है, शादी की लाइनें डिस्कस हो गई हैं, राइट हैंड भी डिस्कस हो गया है, लेफ़्ट हैंड भी डिस्कस हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब कोई चीज़ रह नहीं गई। वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि आप इतनी लंबी अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो उम्मीद है कि आज अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। दिल खोल के आपने वीडियो को लाइक भी करने हैं, आगे शेयर भी करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ी दुनिया है, बाद में हो सकता है आप मेरे वीडियो तलाश करें, आपको यूट्यूब पे मेरी चैनल की वीडियोस ना मिल सकें। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर देंगे, तो फिर आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें मेरे इसी व्हाट्सएप पे, और लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और इसी तरह आपकी बड़ी डीपली आपकी हैंड जो है ना वो पाम रीडिंग भी होगी, और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो आप जब मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।